सो हमारा आज का श्लोक है श्लोक हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर। चैप्टर 20। यस मैं शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। सो आज का हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 20 और श्लोक संख्या 1। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठा मध्यस्य महिं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वयं भवो मनुः कान्यवतिष्ठाद्वाराणि मार्गाया वर्जन्नाम्। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वयंभवो महिं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वयंभवो मनुः कान्यवितिष्ठद्वाराणि मार्गाया वर्जन्नाम्। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते महिं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वयंभवो मनुः कान्यवतिष्ठद्वाराणि मार्गाया वर्जन्नाम्। हरे कृष्णा। माता जी आप लोग साइड कर सकते हैं। हरि बोल। 3 people can recite। तीन लोग रिसाइट कर सकते हैं। सची लीला माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वयंभुवो मनुः कन्यावतिष्ठद्वाराणि मार्गाया वर्जन्नाम्। हरि बोल। थैंक यू माता जी। जय श्री राधा माता जी। हरे कृष्ण। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः कान्यन्वन्यतिष्ठद्वाराणि मार्गाया वर्जन्नाम्। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। योगिनी माता जी। शौनक उवाच मयि प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनु कान्यावतिष्ठद्वाराणि मार्गाया वर्जन्नाम्। हरि ओम। थैंक यू माता जी। प्रभु जी यू मे कंटिन्यू। यस माता जी। तो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन रेस ऐसी भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। शौनक उवाच कहा महिं पृथ्वी को प्रतिष्ठाम स्थित अध्यस्य प्राप्त करके सौते हे सूत गोस्वामी स्वयंभुव मनु ने कानी क्या अनवतिष्ठत किया द्वाराणी मार्गाया निकलने के लिए अवर बाद में जन्म लेने वालों का। अनुवाद। श्री शौनक ने पूछा हे सूत गोस्वामी जब पृथ्वी अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो गई तो स्वयंभुव मनु ने बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया। तात्पर्य। भगवान का आदि सूकर अवतार स्वयंभुव मनु के काल में हुआ। ध्यान सुनिएगा। जबकि वर्तमान युग दैवसुत मनु का काल है। प्रत्येक मनु का काल चारों युगों के चक्र से 72 गुने काल तक रहता है और प्रत्येक चक्र 43,20,000 सौर वर्षों के तुल्य होता है। अतः एक मनु का राज्य 43,20,000 साल
गुणित 72 सौर वर्षों तक रहता है। प्रत्येक मनु के काल में अनेक बार के परिवर्तन होते हैं और ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु होते हैं। यहाँ बताया गया है कि उन बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए मनु धार्मिक नियम बनाता है जो इस संसार में भौतिक भोग के लिए आए हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि जो भी इस संसार में आकर भौतिक सुख भोगना चाहता है, भोग की सारी सुविधाएं उसे दी जाती हैं, किंतु उसी के साथ उसके लिए मोक्ष का मार्ग भी खुला रहता है। इसीलिए सौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा, पृथ्वी के अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो जाने पर स्वयंभू मनु ने फिर क्या किया? हरे कृष्ण। मंगलाचरण शेयर करना है कि माता जी? मंगलाचरण प्रेयर याद है सबको? जी प्रभु जी, याद है? हाँ जी। लेकिन साथ में कोई नहीं बोलेंगे क्योंकि साथ में जूम में नहीं ठीक रहता है। यस यस। तो आप बोलो, हम यहाँ पे बोलेंगे लेकिन म्यूट पे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षु उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अभी प्रसंग चल रहा है कि जैसे भगवान वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध किया है और पुनः उनको पृथ्वी जो है उसको पुनः अपनी जगह पर स्थापित किया है। सो जैसे यहाँ बताया गया है, तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक मनु का कितना काल होता है, कितने समय तक मनु रहते हैं। तो बता रहे 72 जो चतुर्युग हैं, 72 गुना कर दें, एक चतुर्युग होता है 43 लाख साल का। जैसे कलयुग होता है कितना, 4,32,000 साल का। फिर कलयुग के बाद आता है, कलयुग के ऊपर आता है द्वापर युग, होता है 8,64,000 साल का। फिर ऐसे त्रेता युग होता है 13,72,000, 13 लाख साल ऐसा कुछ। एंड फिर सतयुग होता है इसका 4 गुना, कलयुग का 4 गुना सतयुग होता है। तो जब इन चारों युग को एक बार जोड़ देते हैं, इनका चारों युग का आयु,
तो एक दिव्योग बनता है, एक चतुर्युग बनता है। और ऐसे 72 जब चतुर्युग होते हैं तो एक मनु का जो है काल होता है। एक मनु का समय 72 चतुर्युग के बराबर, बहुत लंबी आयु होती है। और ऐसे कितने 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। ब्रह्मा जी एक दिन बताया गया भगवत गीता में, सहस्त्रयुग पर्यंतम आहरत ब्रह्मणो विदु रात्रियुम सहस्त्राणाम तेह रात्रि विरोधना। कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, 1000 चतुर्युग, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, 311 करोड़ साल, 311 अरब, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। बहुत लंबी आयु है। तो भगवान सृष्टि जो है, भगवान की सृष्टि जो है, ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाया व्यस्त विवनानि वर्त दुर्गा इच्छान रूपम अपयस्य सृष्टिशा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान ऐसे इच्छा करते हैं और जो दुर्गा देवी हैं वो उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं। दुर्गा देवी जो है वही सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि करती हैं, उनको मेंटेन और प्रलय भगवान के द्वारा भगवान इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं। हरि बोल प्रभु जी, कैन यू प्लीज इंक्रीज योर वॉल्यूम, थोड़ा लो है। हरे कृष्णा। बेटर, ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान इच्छा करते हैं और सृष्टि क्या प्रकट हो जाती है। सृष्टि के प्रकट होने का कारण क्या है, जो भौतिक जगत, स्पेशली जो भौतिक जगत है, ये भगवान ने क्यों बनाया है, कोई पूछ सकता है। तो भगवान, जैसे सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो नहीं चाहती कि जेल हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फॉलो नहीं करते हैं गवर्नमेंट को, उनके जो रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो फिर सरकार क्या करती है, फिर जेल बनाती है। तो जेल क्या एक तरीके सुधार गृह है कि वहां जाके क्या करना है, उसको ट्रेनिंग मिलेगी, थोड़ा पनिशमेंट मिलेगा, जिससे क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा, वापस आके फिर जो रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करेगा। अल्टीमेटली रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो करना ही पड़ेगा, तो वो फॉलो करेगा तो वो सुखी रह पाएगा। तो इसी तरीके से जीव का जो है, लिविंग एंटिटी, उसका अपना इच्छा था, बहुत अपना इच्छा अलग से एंजॉय करने का, भगवान से सेपरेटली भोग करने का। तो भगवान बोलते नहीं भी, यहाँ पे तो आध्यात्मिक जगत में एक ही भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोकम ईश्वरम। भगवान गीता में बोलते 5 अध्याय के आखिरी श्लोक में कि परम भोक्ता मैं ही हूँ और सब लोगों का ईश्वर हूँ। तो यहाँ पे तो तुम एंजॉय नहीं कर सकते, इसके लिए क्या करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं अलग से लोक बनाता हूँ, भौतिक जगत अलग से जगत बनाता हूँ, वहां जाके तुम एंजॉय करो। लेकिन भगवान ने जब यहाँ भेजा, इसलिए नहीं भेजा कि यहाँ पे रह के घर गृहस्थी बसा लेनी है। भगवान ने यहाँ पे इसलिए भेजा, यहाँ आके हमारे अंदर जो विकार आ गया है, सेपरेटली एंजॉय करने का, अलग से इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने का जो विकार आ गया है, इसको क्या हो जाए, इसको शुद्ध करके वापस में भगवान के धाम जा सके। क्यों ऐसा, तो यहाँ पर रह नहीं सकते परमानेंटली, क्योंकि इतना भगवान ने यहाँ पे दुख डाला। भगवान गीता के 8वें अध्याय में बोलते हैं, 7वें अध्याय में, ऐसे चैप्टर में, कि माओ पे पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम। ये कैसा है दुखालय? दुखालय मतलब क्या है, यहाँ पे से विद्यालय में विद्या मिलती है, हिमालय में जो बर्फ मिलती है, दुखालय में दुख मिलता है। यहाँ पर हर समय हर क्षण दुख है। अब इस चीज को रियलाइज कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। लोगों को लगता है कि हम आनंद में हैं, लेकिन भगवान जो है, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, वो बोले दुखालय है। जैसे कि कोई मोबाइल है, मोबाइल में कोई बाय डिफॉल्ट ऐप आते हैं ना, कुछ ऐप रहते हैं जो वो पहले से रहते हैं, कंपनी डालती है उनको हटा नहीं सकते। तो ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं कि मैंने यहाँ पे वो फंक्शन डाला है, कौन सा, दुखालय वाला। यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा। क्या क्या दुख डाले भगवान ने, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म होता है, मृत्यु होती है, बुढ़ापा, बीमारी। जन्म कैसे दुख है, माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है बच्चा। फिर मृत्यु, मृत्यु के समय क्या होता है, भगवान बोलते गीता में, कालोस्मि लोकोक्षय प्रवृत्तो, कि मैं काल के रूप में सब कुछ हरण कर लेता हूँ, सब कुछ छीन लेता हूँ। मृत्यु के समय जब काल, भगवान प्रभुपाद जी के लेक्चर में बोलते हैं कि आप भगवान को नहीं मानिए, कोई बात नहीं, भगवान काल के रूप में आएंगे, सब कुछ छीन लेंगे। भगवान काल के रूप में आएंगे और
मृत्यु के समय सब कुछ छीन लेते हैं, कुछ भी साथ नहीं जा सकता मृत्यु के समय। इतना मेहनत करता है, इतनी पढ़ाई करता है, PhD करता है, सब कुछ करता है, लेकिन मृत्यु के समय क्या होता है, उसको कुछ नहीं ले जा सकता अपने साथ में। केवल जो भक्ति करता है वो उसके साथ जाती है। फिर जरा, बुढ़ापा। और बुढ़ापा कैसे है, सॉरी, जरा मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा कैसे प्रॉब्लम है कि इच्छा तो रहती है अंदर इंद्रिय तृप्ति करने की, लेकिन वो शक्ति नहीं रहती शरीर में। शरीर शरीर जो है वृद्ध हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तो फ्रस्ट्रेशन आता है, वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो ये जरा व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी। अभी हमने देखा जैसे कोरोना वायरस गया, तो कितना लोग परेशान हो गए थे, डर, लोगों में डर बैठ गया था, मृत्यु का डर, बीमारी का डर। और जब बीमारी आती है तो आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। तो ये जो 4 प्रॉब्लम है सभी के लिए हैं, सबको मिलती हैं। इनको कोई ऐसा नहीं कि अवॉइड कर ले, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मुझे नहीं मिलेगी, नहीं, सबको, कहाँ से कहाँ तक सबको मिलती है। फिर 3 क्लेश दिए भगवान ने यहाँ पे। जो दुर्गा जी का त्रिशूल देखते हैं हम, त्रिशूल 3 क्लेश को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सा? आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश मतलब कि हमको शरीर से और मन से दुख मिलता है। आदि भौतिक क्लेश मतलब कि दूसरे जीव हमको दुख देते हैं। किसी से झगड़ा हो गया, किसी से लड़ाई हो गई, किसी ने पॉकेट मार दिया, किसी जीव ने काट लिया, दूसरे जीव दुख देते हैं। आध्यात्मिक क्लेश को खुद के मन से दुख मिलता है। आध्यात्मिक में मन से दुख मिलता है। लोग तो आज जो कितने समय में, आज के समय में कितने लोग एंजाइटी में, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, तो मन से दुख है। ये सबसे बड़ा दुख है आज। और जितना एक कलयुग बढ़ता जाएगा उतना मन का प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा लोगों का, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। फिर आदिदैविक क्लेश। आदिदैविक क्लेश मतलब कि भूकंप, बाढ़, है ना, सुनामी, ये देवताओं को द्वारा दुख मिलता है, वो आदिदैविक क्लेश है। तो दुखों की भरमार है भौतिक जगत में, लेकिन इसको रियलाइज नहीं कर पाते हम। क्यों? अज्ञानता है हमारा जो है, अज्ञानता में हम, इसलिए हम इसको रियलाइज नहीं कर पाते। इसलिए हम प्रेयर करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। गुरु को प्रार्थना करते हैं कि मेरे इस अज्ञानता को दूर करिए और ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखों को खोलिए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं संसार में भगवान ने दुख डाला है इतना। और दुख क्यों डाला? ताकि यहाँ से हम जेल से निकल के वापस भगवान के धाम को जा सकें, और ये जो इंद्र तृप्ति सेपरेटली एंजॉय करने की इच्छा है उसको छोड़ सकें, क्योंकि यही असली दुख का कारण है। अब कैसे होगा ये? भगवान गीता में बताते हैं 30वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि चलो आप आ भी गए भौतिक जगत में, तो भगवान तो पिता है, भगवान नहीं चाहते कि हम यहाँ पे दुखी रहें। दुखी कब होगा व्यक्ति? जब वो भगवान की बात को नहीं सुनेगा। गीता के इंट्रोडक्शन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान को गीता आप तब तक नहीं समझ सकते तब तक भगवान को आप सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड नहीं मानोगे। भगवान को जब तक आप परम भगवान नहीं मानो, कृष्ण को, तब तक गीता आप समझ नहीं सकते, पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। तो और भगवान को मानने का मतलब क्या है? कि भगवान ने जो बोला उसको फॉलो करना, है ना। जैसे कोई लड़का है, बच्चा है, अपने पिता को बोलता है कि आई लव यू, है ना, कि मैं पापा से बहुत प्रेम करता हूँ। पापा बोलते हैं बेटा थोड़ा ये पानी ला के दे दो मेरे को। और पापा बोलते बेटा डेली स्कूल जाया करो। वो नहीं, वो फॉलो नहीं करूंगा मैं। तो अगर आप ओबीडियंट सन हो, है ना, पापा को मानते हो, तो उन्होंने जो बोला उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे भगवान जो बोल रहे भगवत गीता में जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको यदि फॉलो करेंगे हम, तो हमारा जीवन कैसे होगा? सुखीमय होगा। भगवान इसमें 30वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोलते हैं कि जो मनु है, इन्होंने पूरा यज्ञ विधि और यज्ञ बताए हैं कि कैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। कर्मयोग चैप्टर से बताते हैं कि देवताओं और मनुष्यों के बीच परस्पर तालमेल से कि मनुष्य यज्ञ करेंगे देवताओं के लिए, अल्टीमेटली जो यज्ञ का फल होता है भगवान विष्णु के पास जाता है। उससे क्या होगा? देवता और मनुष्य दोनों में परस्पर तालमेल रहेगा। तो अभी दुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि देवता प्रसन्न नहीं है। क्यों नहीं प्रसन्न है? कि आज लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं। पहले के समय में देखेंगे यदि आप, तो हम देखे थे दशरथ महाराज के टाइम पे, भगवान राम के टाइम पे देखते हैं, अभी रिसेंटली द्वापर युग में हम देखें तो युधिष्ठिर महाराज, ये उठते ही पहला सबसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है उनका सबसे पहला काम था। और उठते सबसे पहले क्या करते थे? यज्ञ करते थे। हाँ, तो यज्ञ करने से क्या होता है कि जो हम इतना सारा रिसोर्सेस ले रहे हैं, किनसे? देवताओं से, भगवान की नेचर से ले रहे हैं।
उसका जो ग्रेटिट्यूड है वो यज्ञ के द्वारा हम अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं कि हम यज्ञ करने से उनको थैंक यू बोल रहे हैं। फिर आज के समय में देख सकते हैं कि कोई यज्ञ नहीं कर रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सिर्फ शोषण कर रहे हैं, किसका, प्रकृति का। उससे क्या हो रहा है कि दुख मिल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, सरकार है ना, सरकार का हम, मतलब सरकार का कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सो कॉल्ड बोल सकते हैं कि हम उसका रोड रोड पे टैक्स लगाते हैं, वो पानी पे टैक्स लगाते हैं, बिजली पे टैक्स लगाते हैं, अल्टीमेटली सब भगवान से आ रहा है। सरकार को तो टैक्स देना पड़ता है, ऐसा तो नहीं कि नहीं दे, टैक्स देंगे चल जाएगा, नहीं चलता है। लेकिन यदि नहीं देगा कोई टैक्स, चोरी करेगा, टैक्स नहीं देगा, तो क्या होगा, फिर पनिशमेंट मिलेगा उसको, पनिशमेंट मिलेगा तो फिर दुख मिलेगा। इसी तरीके से हम नेचर से ले तो रहे हैं, भगवान की एनर्जी ले रहे हैं, सूर्य दे रहा है, रोशनी दे रहा है ना, बारिश हो रही है, फिर समय पर ठंडी पड़ती है। अभी हो क्या रहा है, यज्ञ ना करने से ये जो है नेचर दुख दे रहा है। और देखिए कि बाढ़, भूकंप, है ना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कभी भी ठंडी पड़ना, बहुत ठंडी पड़ना, कम ठंडी पड़ना, बहुत धूप, कम धूप, ये एक बैलेंस नहीं हो रहा नेचर में। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम शोषण कर रहे हैं। शोषण करने से क्या हो रहा है कि जो उसका रिजल्ट है वो दुख के रूप में हमको मिल रहा है। आप देख सकते हैं, कुछ 50-100 साल पहले इतना सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण नहीं होते थे जितने अभी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पाप बढ़ रहा है, इसलिए हो रहे हैं, और लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है कि हमको यज्ञ करना है। तो यहाँ पर जैसे यज्ञ कौन सा बताया गया हमारे लिए? हमारे लिए यज्ञ बताया गया संकीर्तन यज्ञ। हाँ, महाप्रभु ने, बिना संकीर्तन। यस, तो महाप्रभु ने इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ, भगवान स्वयं बोलते हैं, कृष्ण वर्णम वसा कृष्णम सांगो पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन पायजंती सुमित सा। कि भगवान जो है स्वर्ण अवतार लेंगे और क्या करेंगे, संगीत नहीं करेंगे, किसके साथ, अपने पार्षदों के साथ संगीत नहीं करेंगे। और जो सुमेध सा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा वही इसमें भाग लेगा। तो आप सब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो भगवान के संगीत में इस हरे कृष्ण आंदोलन में भाग ले रहे हैं। अब बात है हमारी कि मुक्ति कैसे हो। ठीक है, यज्ञ करेंगे, मुक्ति लेकिन कैसे होगी? भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, भगवान ने सृष्टि तो की है, क्यों? हमारी इच्छा थी इसलिए भगवान ने सृष्टि की, और इस सृष्टि से निकलना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पे हमको रहना नहीं, बसना नहीं। उसके लिए क्या बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर आपको मुक्ति चाहिए इस जगत से और भगवान के धाम जाना है तो क्या करना होगा आपके लिए? बोलते हैं, महत सेवा द्वारा माहुर मुक्ति तम द्वार उत्तम संगी संगम। कि यदि आपको इस भौतिक संसार से, भवसागर से मुक्ति चाहिए, जहाँ पर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और 3 क्लेश हैं, जो महत हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। चाहे आपकी इच्छा हो कि मुझे भगवान का धाम मिल जाए, चाहे आपकी इच्छा हो ब्रह्म ज्योति मिलना हो, कोई भी इच्छा हो आपकी, यदि आप महत की सेवा कर रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी यदि आप सेवा कर रहे हैं, तो ये जो भौतिक जगत है इससे मुक्ति मिलेगी। तो कितना सिंपल है, बल्कि इस्कॉन में जो है बहुत बहुत सिंपल है। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं और उनके अनुयायी हमारे गुरु महाराज, उन्होंने जो हमको पैटर्न दिया है उसको यदि हम फॉलो करते हैं, वही इस असली सेवा है। सेवा करने का मतलब क्या है कि उन्होंने जो बोला है उसको फॉलो करना। तो प्रभुपाद जी ने साधना भक्ति दी है। साधना भक्ति में क्या क्या आता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या श्रवण है, कि यदि हम श्रवण अच्छे से कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं नष्ट प्रायश बद्धेषु नित्यम भागवत सेवा, कि जो भागवतम है हमें डेली सुनना चाहिए। इससे क्या होगा, हृदयन्तस्तवद्राणि विद्नोति शोत्सताम, जो हृदय में जो अभद्र हैं, जितने भी अशुभ चीजें हैं वो नष्ट हो जाएंगे और हम भक्ति में दृढ़ होंगे। नष्ट प्रायश बद्धेषु नित्यम भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। भागवतम सुनने से क्या होगा, हमारे हृदय में जो भी कलमश नष्ट हो जाएंगे और हम भक्ति में नष्ट हो जाएंगे।
और श्रवण में सबसे इंपॉर्टेंट श्रवण है। सारे इंस्ट्रक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हमारे गुरु महाराज का, प्रभुपाद जी का सबसे इंस्ट्रक्शन है, सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है कि हरिनाम का ध्यान पूर्वक जप करना। प्रभुपाद जी बोलते हैं 99% जो हमारी भक्ति है वो किस पर डिपेंड करती है, हमारे जप के ऊपर। 99% भक्ति, 1% भक्ति किस पे डिपेंड करती है, अदर चीजों पे, सेवा पे, अलग अलग जो भी चीजें हैं, बाकी पे 1% है। मेन किस पे 99% भक्ति डिपेंड करती है जप के ऊपर। समझ सकते हैं? तो जप कितना महत्वपूर्ण है। जप यदि अच्छा होगा, जब ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करेंगे तो अपने आप सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि जप करने से क्या होता है, ध्यानपूर्वक जब जप करते हैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र का मीनिंग क्या है, ये भगवान आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं इस चीज की, तो हम भगवान सेवा में हम भगवान से प्रार्थना करेंगे हृदय से, और भगवान का नाम को ध्यानपूर्वक जप करेंगे और जब को सुनने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब को सुनने का प्रयास करेंगे तो भगवान के हम देखेंगे, भगवान हाँ भाई ये जो जीव है बड़ा सिंसियर है, वो मेरे नाम को ध्यान से सुनने का प्रयास कर रहा है। भगवान कृपा करेंगे, फिर भगवान शक्ति देंगे ताकि हम सेवा कर पाएंगे। जैसे जब दिसंबर का महीना आता है तो बहुत लोग पूछते हैं, भक्त लोग, कि महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, हमारा उत्साह जो है वो कम हो जाता है भक्ति में, कैसे हो उत्साह कैसे बढ़ेगा। महाराज जी क्या आंसर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है आपको, क्या करो आप सुबह 16 माला जप करके जाओ ध्यान से। यदि हमने ध्यान को जप किया है बहुत अच्छे से सिंसियरली, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला ध्यान को जप किया है, तो देखना कि दिन कितना उत्साह से भरा रहता है। अभी क्या होता है कभी कभी जब को बहुत कैजुअल ले लेते हैं, वो बहुत ही साधारण तरीके से ले लेते हैं, हाँ जब क्यों डेली करने को मिल रहा है। लेकिन अभी थोड़ा हमको अगर बैठ के सोचें इस चीज को कि हरे कृष्ण महामंत्र जो बोलते हैं, अभिनत्व नाम नाम, भगवान का नाम और भगवान में अभिन्न है, भगवान का नाम भगवान में अंतर नहीं है, भगवान का नाम और भगवान एक ही है। और वो चैतन्य महाप्रभु बोलते शिक्षा दूसरे श्लोक में कि नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, मैंने जो सारी शक्ति है सर्व शक्ति हरिनाम में डाल दी है। अभी इस संसार में बोले एक तरीके से तो अभी पृथ्वी पे देखें सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल वेपन कौन सा है, सबसे शक्तिशाली हथियार बोलते, कोई बोलता है न्यूक्लियर बम, परमाणु बम बोलते हैं लेकिन वो तो इस प्लानट का, इस ग्रह का है। ऐसे कई ग्रह हैं और ऐसे कई ब्रह्मांड हैं, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड जो है महाविष्णु जो है उनके पेट में है ना। और ऐसे आध्यात्मिक जगत बहुत सारे आध्यात्मिक जो है वैकुंठ लोक हैं, है ना। और ये सब भगवान की अंतरंग शक्ति बहिरंग शक्ति के अंदर कार्य करते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैंने सारी शक्ति अपनी जितनी भी शक्ति है सारी शक्ति किसमें डाल दी है, इस नाम में डाल दी है। नाम नाम कार्य बहुत निज सर्व शक्ति, सारी शक्ति नाम में डाल दी है। हरे कृष्ण। अब सोचिए जरा कि भगवान का नाम जो है उसमें सारी शक्तियां हैं। भगवान का नाम जब करने से जो है सब बोलते हैं नाम रूप गुण लीला, भगवान का नाम अगर ध्यान जब करेंगे तो भगवान का रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीला सब अपने आप प्रकट हो जाएगा। अलग से कुछ जाके कोई ऐसे होता है ना बाहर से ऐप इंस्टॉल करते हैं, ऐसा कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, जैसे मोबाइल में तो बाहर से करते नहीं। वो ध्यानपूर्वक जब करने से वो अपने आप सब प्रकट होगा, रूप भगवान का, भगवान के गुण, भगवान की लीला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए चार्जर है, मोबाइल का चार्जर, मोबाइल है, मोबाइल को आपने सब चार्ज में प्लग कर दिया, ठीक है, उसको कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना, बस रख दिया, छोड़ दो, बैठ जाओ, अपने आप वो पूरा चार्ज हो जाएगा। उसी तरीके से हरे कृष्ण भगवान का जप कर लिया आपने, ध्यान से अच्छे से जप किया, देखोगे कि जीवन में क्या होगा चीजें सपोर्ट करेंगी आपको। संघर्ष रहेगा जीवन में, ऐसा नहीं है कि आपको दुख नहीं मिलेगा, संघर्ष मिलेगा, प्रॉब्लम तो आएंगे, फिर भी आएंगे, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं दुखालय, प्रॉब्लम तो आएंगे, लेकिन क्या होगा कि वो लगेगा नहीं प्रॉब्लम है, वो आनंद रहेगा। क्यों रहेगा आनंद? क्योंकि आपने ध्यान पूर्वक जप किया है। भगवान बोलते हैं मेरा नाम मुझसे अभिन्न है। और भगवान कौन है हमें सोचना चाहिए, जब जप कर रहे हैं तो मुझे चिंतन करना चाहिए कि भगवान कौन है। भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम
सर्व कारण कारण, सब कारणों का कारण भगवान है। वो ईश्वर परमा कृष्ण, परम ईश्वर है भगवान। जितने भी हम ग्रह देख रहे हैं, जितने ब्रह्मांड है, जितने भी सृष्टि, पूरी संपूर्ण सृष्टि उसके भगवान कंट्रोलर, उसके नियंत्रण है। हमारे देश के जो कंट्रोलर प्रधानमंत्री हैं, है ना, या संसार का सबसे अमीर आदमी है कोई भी, बिल गेट्स है, कोई भी है, तो आप सोचो, सपोज करिए कि हमको भी उनसे मिलने का मौका मिल जाए, मोदी जी से या अंबानी जी से या फिर बिल गेट्स से मिलने का मौका मिले, या किसी साधारण व्यक्ति को, अब तो भक्त लोग हैं उतना को भाव नहीं देते, कोई हो चाहे, हमारे मंदिर में बहुत सारे फिल्मी कलाकार आते हैं, लोग उतना भाव नहीं देते हैं, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़े कलाकार खड़े हुए हैं, राधा रास बिहारी। सपोज करिए हमको मौका मिलता है किसी से मिलने का, बड़े आदमी से, अंबानी से, टाटा से, कितना हम अलर्ट रहेंगे। हाँ भाई, मोदी जी से मिलने जा रहे हैं, एकदम तो पूरा अटेंशन रहेगा उनके ऊपर, कुछ बोल तो नहीं रहे, क्या डायरेक्शन, क्या उनका सही का कैसा हाव भाव है, फिर वो पूरा एकदम फोकस रहेंगे भाई, ये बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं, इनको उनका अपमान नहीं करना, कोई अपराध नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, समझ रहे। उसी तरीके से भगवान तो ऐसे कई कई लोगों के स्वामी हैं। जब हम जप करते हैं तो हमें ये चिंतन करना चाहिए कि मैं किसके साथ हूँ, भगवान के साथ हूँ। भगवान कौन है? षडेश्वर भगवान है। भगवान के 6 ईश्वर बताए गए हैं। पाराशर मुनि बताते हैं कि सुप्रीमली पावरफुल, ऑल वेल्थी, ऑल ब्यूटीफुल, ऑल रेनाउंस, है ना, ऑल स्ट्रॉन्ग, क्या उसको बोलते हैं, भगवान पूर्ण शक्तिशाली है ना। तो भगवान के 6 ईश्वर हैं। अब सोचिए, उनके साथ संग करने जा रहे हैं, उनके साथ, भगवान का नाम 7 है, उनके साथ बैठा हूँ मैं, किनके साथ बैठा हूँ? जो षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है, जो संपूर्ण सृष्टि के मालिक, उनके साथ मैं बैठा हूँ। तो मैं क्यों मोबाइल चला रहा हूँ, मैं क्यों कुछ भी उनको अटेंड नहीं कर रहा हूँ अच्छे से, मैं क्यों जब मैं बातें कर रहा हूँ। जितना इसको अवॉइड करेंगे, जितना ध्यान से 16 माला 2 घंटा से जब करेंगे, उतना देख सकते हैं कि जीवन में चीजें इतनी अच्छे से होंगी, जितना उत्साह रहेगा। कई बार लोग भक्ति लोग महाराज से पूछते हैं, महाराज शुरू में आते हैं भक्ति में तो उत्साह रहता है, बाद में भक्ति में उत्साह कम हो जाता है, क्यों हो जाता है? महाराज महाराज हर बार एग्जाम्पल देते हैं। महाराज बोलते हैं कि आप जो है, हम जब भक्ति में आते हैं तो हम मेडिसिन से, हमारी बीमारी होती है तो मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन लिया हमने, अब जो बीमारी हमको लगता है थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है तो हम क्या करते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं मेडिसिन लेना। सबके साथ होता है, बहुत लोग ऐसे ही करते हैं कि दवा लेना छोड़ देते हैं, क्यों? उनको लगता है बीमारी ठीक हो गई, लेकिन अंदर से जड़ से खत्म नहीं बीमारी। कल ही महाराज के लेकर सुन रहा था, महाराज बोलते हैं कि, उदाहरण देते हैं महाराज, बोलते हैं हमारा 106 टेम्परेचर बुखार का, तो हमने दवाई लेना चालू किया और हमको लगता है 100 हो गया है, मतलब मैं ठीक हो गया, तो फिर दवाई लेना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर से बुखार बढ़ जाता है। तो अगर हमारा आसक्ति कम हो गया है तो हमारा भक्ति में क्या बोल सकते हैं उसको, कि हमको लगता है कि मैं एडवांस हो गया भक्ति में, कभी भी ऐसा लगने लगता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा साधना कम करना चालू कर देते हैं, जब को थोड़ा अटेंटिव नहीं करते हैं, रीडिंग नहीं करते, हियरिंग करना उतना नहीं करते हैं। श्रवण कीर्तन नहीं करने से क्या होता है, उत्साह फिर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोल को, जो आत्मा है, आत्मा का भोजन क्या है? हरिनाम, हरि कथा आत्मा का भोजन है। वो ये उसको प्रॉपर डाइट मिल रहा है। जैसे अगर आपको, अगर पूरा खाना, हमको यदि पूरा खाना नहीं मिलेगा अच्छे तरीके से, तो डेफिनेटली सी बात है, वीक हो जाएंगे। उसी तरीके से वीक हो जाने का मतलब है बीमारी बढ़ जाएगी, हमारा भाव बढ़ जाएगा, तो हमारी भौतिक आसक्तियां बढ़ जाएंगी, भौतिक इच्छाएं बढ़ जाएंगी, ये करना है, वो करना है, पैसा इकट्ठा करना है। भक्ति बनने के बाद भी हमारे साथ ऐसा होगा। लेकिन यदि अच्छे से जप कर रहे हैं, है ना, ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं, तो ये भौतिक आसक्ति कम होगी, भगवान के नाम में रुचि बढ़ेगी, भगवान की कथा में रुचि बढ़ेगी। समझ रहे? हमको सोचना चाहिए, जब मैं जप कर रहा हूँ तो मैं भगवान के साथ संग कर रहा हूँ, भगवान जो सुप्रीम सर्वेश्वर परिपूर्ण वो मेरे साथ हैं, और उनका जप करने से क्या हो जाएगा, सर्व सिद्धि हो जाएगा। इस तरीके से पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को पोषण मिल जाता है, पेट में खाना डालने से पूरे शरीर को एनर्जी मिल जाती है। उस तरीके से भगवान संतुष्ट हो गए, है ना, तो पूरी संपूर्ण सृष्टि जो है संतुष्ट हो जाती है। उदाहरण देखते हैं सुदाम ब्राह्मण का, जो सुदाम ब्राह्मण का भी एग्जाम्पल देखते हैं, और युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल आता है कि जब कैसे दुर्वासा मुनि आते हैं तो कुछ भी खाने को नहीं रहता है, इधर द्रौपदी को बोलता है कुछ तो निकालो, बोले नहीं मैंने खा लिया, अभी कुछ नहीं है, अभी नहीं बना सकते खाना। भगवान को याद करते हैं, भगवान बोलते हैं कुछ तो होगा दाना, एक दाना रहता है फंसा हुआ, वो एक दाना खाने से भगवान पूरी सृष्टि डकार मार देती है, सबका पेट भर जाता है संसार में। भगवान संतुष्ट हो गए थी, भगवान संतुष्ट हो गए तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण सृष्टि कोई भी हो सब संतुष्ट संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम भगवान संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। उसका उपाय क्या है?
ध्यान रोक जप करना और साधना जो हमारा श्रवण कीर्तन है, प्रभुपाद जी का लेक्चर डेली सुनना चाहिए। और महाराज बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं 1 घंटा ग्रंथ कर अध्ययन करना चाहिए, भागवतम भगवत गीता 1 घंटा अध्ययन करना चाहिए कम से कम डेली। जब इतना करेंगे तो देख लीजिए इतना उत्साह रहेगा हमारे जीवन में, है ना, कि हम खुद नहीं समझ सकते। ये उत्साह क्या बोलते हैं इसको, उत्साह कम होने का एक कारण और है कि वो भी इसी से कनेक्टेड है कि मोह जो है हमारा, मोह, इल्यूजन, भ्रम, ये जो भ्रम होता है, ये भ्रम क्या करता है, हमको लगता है इस संसार में सुख है, दुखा है, लेकिन लगता है कि संसार में सुख है। तो प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, यश्य श्रीमायाम कृष्ण परम पुरुष से, कि ये जो शोक मोह है ये कैसे खत्म होगा, भगवान की कथा सुनने से। भगवान की कथा हम सुन रहे हैं डेली, और भगवान का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, और ये हरिनाम का जप कर रहे हैं। हरिनाम का जप करना मतलब भगवान का ही नाम सुनना। उससे क्या होगा, हमारा मोह खत्म हो जाएगा। मोह खत्म होने से क्या होगा, हम देख पाएंगे संसार कैसा है, और संसार से निकलना है। ये संसार से निकले कहाँ जाना है, भगवान के धाम को जाना है। भगवान का धाम कैसा है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावते सुरभि अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र सद संभ्रम से विमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम जन। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, पढ़ के सुनाता हूँ थोड़ा सा, क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए हैं। हमारे यहाँ पे तो कैसे वृक्ष होते हैं कि आम का फल, आम का वृक्ष तो आम ही आएगा उससे, है ना, अमरूद का तो अमरूद ही आएगा, केले का तो केले ही आएगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कैसा होता है, कल्प वृक्ष है, जो इच्छा करोगे वो मिल जाएगा। ऐसा ऐसा जगह जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जो इच्छा की वो मिल जाए, कल्प वृक्ष है वहां पे। फिर बोल रहे हैं कि लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवन, वहां पर जो घर है कैसे बने, चिंतामणि से बने। जैसे पारस पत्थर होता है, उसमें आप कुछ भी टच करोगे तो सोना बन जाएगा, चिंतामणि। और कामधेनु गायों का पालन करते हैं, वहां पर गाय कैसी, कामधेनु गाय। एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रकार आदर और प्रेम से सेवित हैं। भगवान कैसे हैं, लाखों लाखों लक्ष्मी भगवान की सेवा कर रहे हैं। वहां पर क्या है, आनंद ही आनंद है। वहां पर ना तो ये जन्म है, ना मृत्यु, ना जरा है, ना व्याधि है, ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ना कोई जॉब का प्रॉब्लम है। वहां पे क्या है, सिर्फ आनंद ही आनंद। भगवान लीला है, लीला में भाग लेना है, और आनंद ही आनंद है। कोई वहां पे कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है। भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय में, बताते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं अपने धाम का। बोलते हैं, ना तदभासते सूर्यो ना शांको न पावका यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान बोलते हैं कि मेरे धाम में ना तो सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्र की आवश्यकता है। यहाँ पर क्यों आवश्यकता है सूर्य चंद्र की, ऐसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लाइट बंद कर दूं तो अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो जाएगा तो कोई काम कर सकता हूँ क्या, मैं नहीं कर सकता। क्यों, दिख नहीं रहा है कुछ, तो इसके लिए लाइट चाहिए। संसार में सूर्य चंद्र क्यों चाहिए, क्योंकि अंधकार है यहाँ पे। पृथ्वी लोग कितने भी नीचे के लोग है, वहां पर सूर्य की रोशनी जाती नहीं, तो यहाँ पर अंधकार है, इसलिए यहाँ पर सूर्य की आवश्यकता है। तो भगवान के जो धाम है वहाँ पर क्या है, सब सेल्फ एफल्जेंट है। सब कुछ क्या है, सेल्फ एफल्जेंट, मतलब वहां पर अपने आप से प्रकाशित है सब। तो वहां पर सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है। तो बोलते भगवान, यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जो एक बार धाम में जाता है मेरे, वापस नहीं जाता है, वापस पूरे जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस नहीं आता है। तो भगवान का धाम, ये डिस्क्रिप्शन दिया भगवद गीता में। और अभी रिसेंटली जो है हमारा 3rd कैंटो में भगवान के धाम का, वैकुंठ का जो है वर्णन दिया है। 1-2 श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को, बहुत सुंदर जो है बताया गया है उसमें कि भगवान के धाम में क्या क्या है। तो इस जो 3rd कैंटो डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉर्ड किंगडम 15वां श्लोक जब बोलते हैं कि भगवान के धाम में क्या है, हम अपने सही आध्यात्मिक स्वरूप जो आत्मा रूप में रहते हैं, जो सच्चिदानंद है, वो भी आनंद से फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ एटर्निटी एंड फुल ऑफ ब्लिस, सच्चिद आनंद है, उस रूप में भगवान के धाम में रहते हैं।
और वहां पर जो है बहुत सारे जंगल हैं विच आर वेरी वेरी ऑस्पिशियस, जो बहुत शुभ और इन दोज फॉरेस्ट द ट्रीज आर डिजायर्ड ट्री। वहां पर जंगल में जो वृक्ष हैं वो कैसे कल्प वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष अभी जैसे हमने बताया। और एंड इन ऑल सीजन दे आर फिल्ड विथ फ्लावर एंड फ्रूट्स। और सभी जो द सीजन होता है, सीजन में क्या बोलते हैं, कोई भी ऋतु आती है या कोई भी समय आता है, हर समय वो फलों से लदे रहते हैं। और जो फूल के जो पौधे रहते हैं वो हमेशा फूल से लदे रहते हैं और सुगंधित फूल रहते हैं बहुत ही। और क्योंकि वैकुंठ जगत में सब कुछ है आध्यात्मिक है इसलिए। फिर एक और है कि व्हेन द किंग ऑफ बीस, जो मधुमक्खी होती है ना, उसको किंग ऑफ बीस हम्स इन हाई पिच, जब वो जैसे मधुमक्खी जो बनाती है ना, जब वो ऐसा करती है तो जितने भी भगवान गुणगान करने वाले जितने भी अदर पक्षी हैं, इसमें कोयल है, मोर है, पीकॉक, हंस है, तोता है ना, ये सब क्या हो जाते हैं, सुनते हैं उसकी आवाज। वहां पर कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है कि ये अरे ये तो मेरे छोटा है, ये इसको तो आता नहीं है गाना, ये कैसे गाएगा। वहां पर सभी मिलकर भगवान गुणगान करते हैं। और जो है वहां पर ईर्ष्या द्वेष नहीं है। ईर्ष्या द्वेष के कारण ही जो है हमारा मन असंतुष्ट रहता है हमेशा। दूसरों में दोष देखना, ईर्ष्या द्वेष, इससे क्या मन हमेशा क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। तो इसलिए लोग दुखी हैं, क्योंकि ये क्या है, ये कलमश है, ये विकार है, ये अनर्थ है, ये अनवांटेड थिंग्स है। ये क्यों दी गई है, ये हमने खुद से उत्पन्न की है, मतलब खुद से हमारी क्षति, इसलिए हमको ये मिला है। लेकिन यदि हम जान गए हैं कि हमको ये भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है जो 84 लाख योनियों में एक बार मिलता है, और ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पर भक्ति लता भी। ब्रह्मांड भ्रमण करने के बाद है ना, गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति लता भी मिलता है। तो मनुष्य जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन मिलता है। उस मनुष्य जीवन में भी हमको यदि भक्ति मिल जाए, है ना, देखिए लोग क्या क्या नहीं करते। और बहुत से लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट होते हैं, आध्यात्मिक जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो भक्ति मार्ग पे आते हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से हमको जो भक्ति मार्ग मिला है, उसको बड़े अच्छे से हमको सिंसियरली समझना चाहिए कि ये भक्ति के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये भक्ति असली चीज है, इसको हमको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, बाकी अदर चीज को हमको सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसलिए हमको अपना 16 माला ध्यान से जप करना, डेली भागवतम पढ़ना या भगवदगीता पढ़ना, जो भी पढ़ते हैं डेली 1 घंटा, और एक लेक्चर सुना प्रभुपाद जी का, गुरु महाराज का। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम देख सकते हैं कि हमको भक्ति में उत्साह आएगा, हम समझ पाएंगे कि भक्ति ऐसी चीज है, और इसको करने से क्या होगा, सर्व सिद्धि सब कुछ हो जाएगा। ह्यूमन लाइफ जो है, मनुष्य जीवन बड़ा रेयर है, और भारत में मिलना तो और भी दुर्लभ है। इसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भारत तुम मनुष्य जन्म मिलो जात, जन्म सार्थक करी कर का। कि जन्म मिलना भारत में बड़ा दुर्लभ, इसलिए हमें खुद का जीवन उद्धार करना चाहिए और दूसरों को भी प्रचार करके उनका परोपकार करना चाहिए। तो मनुष्य जीवन का हमको बड़ा महत्व समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन को मिला है, बड़े ही डिटर्मिनेशन के साथ हमको भक्ति में लगना चाहिए। हरे कृष्णा। तो मैं विराम देता हूँ, किसी को प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो कीर्तन करते हैं। हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा, थैंक यू सो मच। किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो प्लीज बोलिए। प्रभु जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने बताया ना कि जेल भेजते हैं सुधार के लिए। ये हमने जब काम किया है जेल में वगैरह तो देखा है, तो वहाँ तो बड़े और बड़े कैद जुर्म, दे बिकम बिगर क्रिमिनल्स व्हेन दे कम आउट ऑफ द जेल, बिकॉज दे कनेक्ट विद सो मेनी अदर क्रिमिनल्स देयर। तो वहाँ सुधार नहीं होता है। दैट इज व्हाट आई फील, यू नो। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने जेल बनाई है मतलब उसमें सुधार नहीं होता है? नहीं, वो बिकॉज एक्सपीरियंस ये बता देते बिकम बिगर क्रिमिनल्स, क्योंकि वहां पे उन लोगों का कांटेक्ट और बढ़ जाता है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, साधु को भेजते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं या तो भगवान स्वयं आते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्, भगवान स्वयं आते हैं, या तो भगवान क्या करते हैं कि जो अपने डिवोटी हैं, प्रभुपाद जी को भगवान ने भेजा, फिर अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। शुद्ध भक्तों को माध्यम से भगवान प्रचार करवाते हैं। और ऐसे हम देख सकते हैं कि आपने उदाहरण दिया जेल का, तो हमने एक समझने के लिए उदाहरण लिया था, हालांकि ऐसा कोई नहीं था, लेकिन जेल से लोग सुधर के बाहर निकलते हैं। देख सकते हैं कि कैसे संसार में भी
तो प्रभुपाद ने प्रचार किया, तो अमेरिका में तो देखिए कैसे किस तरह के लोग थे, खाने का न पहनने का, नशा कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, 2-2 रात तक नहा नहीं रहे हैं, सिर्फ नशा कर रहे हैं। ऐसे लोग को भगवत धाम जा रहे हैं, समझ सकते हैं आप, इतना ग्रॉस इग्नोरेंस में है ना। तो सबका उद्धार हो रहा है, लोग समझ रहे हैं भक्ति को और ले रहे हैं और भगवत धाम जा रहे हैं। जेल का पर्पज क्या है? जेल का पर्पज है कि सुधार करना। अब जो उसके अंदर लोग रह रहे हैं तो उनकी इच्छा नहीं है, ठीक है, और छोड़ो यहीं पे और दुख भोगो, लेकिन भाई भगवान तो उपदेश दे रहे हैं भक्तों के माध्यम से, गीता बोल रहे हैं भगवान, और भगवान स्वयं आ रहे हैं, लीला कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई देखो लीला हो रही है, ऐसे ऐसे है, आनंद मिलेगा, इधर दुख मिल रहा है, वहां पे डेमो दे रहे हैं भगवान यहाँ पे। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा? सुधर जाएगा, है कि नहीं? तो देख सकते हैं कि कम लोग ही सुधरेंगे, बहुत कम लोग सुधरते हैं। लेकिन आप देखो ना, कई बार क्या होता है, राष्ट्रपति कभी किसी जेल में जाता है तो बहुत कुछ लोगों को रिहा कर देता है, उनकी उनकी उम्र होने के मतलब जितना उनका समय रहता है जेल का, उसके पहले ही कई लोग रिहा हो जाते हैं। क्यों? उन्होंने अच्छे से वो किया, अच्छे से फॉलो किया, सुधरना चाहते हैं तो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं जेलर साहब बोल रहे हैं फॉलो कर रहे हैं। और जो फॉलो नहीं करता उसको क्या मिलता है? तो जेलर और काल कोठरी में डालता जाता है, नहीं सुनेगा तो और काल कोठरी में डालेगा, और डीप 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 करता जाता है। इस तरीके से जो जो जीवात्मा एकदम रेबेलियस है, नास्तिक, एकदम पूरा भगवान को मान ही नहीं रहा है, तो नरकों में जाएगा, और रेबेलियस तो और जाएगा, तो उसको दुख बढ़ता जाएगा। लेकिन एक दिन रियलाइज करेगा, वो कर लेगा इतना दुख मिल रहा है मुझे, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। Therefore अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, यहीं से भक्ति स्टार्ट होती है, जो ब्रह्म जिज्ञासा करेगा। तो ऐसा नहीं है, सुधार ग्रह है, आप सभी लोग हैं, भक्ति क्यों कर पा रहे हैं? उदाहरण के लिए है ना, देख सकते हैं इतने सारे लोग बम्बई में हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग तो कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भक्ति करने से ही ज्ञान मिलेगा, ऐसा है। हाँ, सही बोला आपने, क्योंकि एक आध ऐसा व्यक्ति निकलता है जो कि वही अपने तो आप को भगवान खुद गीता में बोल रहे हैं मतलब इसको, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग होते भगवान हैं खुद जो इस चीज भगवान खुद इस गीता में बोल रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् अति सिद्धये शतां विसिद्धानाम कश्चित् माम विद्धि तत्वता। कई कई करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों में से कोई एक जो है भगवान को जानने का प्रयास करता है, और कई जो जानने का प्रयास कर रहे हैं कई में से एक व्यक्ति जो है वो सक्सेस हो पाता है। बहुत कम लोग ही हैं जो भक्ति करते हैं, भक्ति पाथ को लेते हैं, बहुत कम लोग होते हैं सक्सेस हो पाते हैं इसमें। लेकिन चालू कर दिया एक बार ना, तो अल्टीमेटली भगवत धाम पहुंच जाएंगे, ये है। लेकिन जितना अच्छे से करेंगे उतना जल्दी जाएंगे, सिंपल सी बात है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आप 2 मिनट कीर्तन करोगे प्लीज? यस यस मैडम। थैंक यू प्रभु जी। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण